भले ही आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने देश में 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही हो, मगर कुछ देश और उस देश के निर्वासित लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के इस जश्न की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए उनकी इस सेलिब्रेशन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में बीते 60 सालों से निर्वासितों की जिंदगी जी रहे तिब्बतियों ने आज मैक्लोडगंज की चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकाला और सीपीसी की सेलिब्रेशन की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान रीजनल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति और उनकी पार्टी देश और दुनिया की आंखों में सदा से धूल झोंकते आए हैं और आज भी झोंक रहे हैं, मगर उनका ये ढकोसला लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। आज नहीं तो कल उनका पर्दाफाश जरूर होगा। वह दुनिया के सामने मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं, मगर सच तो यह है कि उनका कोई भी पड़ोसी देश आज उनसे खुश नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति ने चीन की हर जगह पोल खोल कर रख दी है। रीजनल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष तेंजिन नीमा ने कहा कि शी जिनपिंग आज भले ही तिब्बत के विकास की बात करते हो, मगर हकीकत तो यह है कि उन्होंने तिब्बत के संसाधनों और यहाँ के लोगों का भरपूर शोषण किया है, विकास के नाम पर अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रखे हैं और तिब्बत के अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया है। CTW के प्रोजेक्ट ऑफिसर तेंजिन थांडरो ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में शी जिनपिंग के दौरों के मद्देनजर पड़ोसी देशों को कड़ी निगरानी से देखना चाहिए और भारत को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। Candlelight vigil, because today marks the concluding event of the CCP centenary celebration. So we are, even though they celebrate it with pride and joy, we are here to say that we do not share the same sentiment as them. Today is a black day for us, not only for us Tibetans, but also for Hong Kongers, people in Thailand and people in southern Mongolia, people in East Turkestan. And today should also be a black day for people in India because of what China is doing to India recently at the border. The recent visit itself is a monument, is a testament to the evil planning of China. Through rivers, through controlling the rivers, he wants to control the South Asian countries. महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं चाइना में, तो आप किस तरह देखते हैं? Obviously, China has no recourse for human rights at all. We have seen it. How China has treated Tibetans in Tibet, but not just in Tibet, but in in its neighboring countries. And it is time that the world must raise its voice against China, because not only of its continuing violations against women under its occupation, but also for the violations of human rights in general. Tenzin Nima. डेजिग्नेशन रीजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। वो यहाँ पर अभी चाइनीज़ का जो तिब्बत में उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनका ना 100 साल पूरा हुआ है, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना तिब्बत में 100 साल से ना लोग ना अभी भी ना टॉर्चर कर रहे हैं ना चाइनीज़ लोग, तो इसलिए तिब्बत कोई भी ना खुश नहीं है वहाँ पर ना, सब ना उनके नीचे ना अंडर में बहुत सारे ना दुख सह के बैठे हुए हैं। इसलिए तो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए हमने ये दिन रखा हुआ है। शी जिनपिंग का कहना है कि तिब्बत में काफ़ी विकास हुआ है, तो उसको किस तरह देखते हैं? बाहर से तो लोग ना देखने में तो ऐसा लग रहा है विकास हुआ है, लेकिन अंदर के जो असल में जो है वो ना अभी भी वही का वही है। क्योंकि अगर आपको ना अगर देश ऐसा बनता है कि लोगों से बनता है, लेकिन लोग ही खुश नहीं है वहाँ पर, तिब्बत का देश है उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना कब्जा करके बैठे हुए हैं और ऐसे कह रहे हैं बाहर से तो बहुत खुश है, लेकिन अंदर में जो तिब्बत लोग जो सही में है वो लोग बहुत खुश सह रहे हैं वहाँ पर। शी जिनपिंग का जो तिब्बत दौरा है उसको किस तरह देखते हैं? उनका अभी वैसे बाहर से तो वो अभी दौरा जो है बाहर से तो लग रहा है वो ना तिब्बत की ना सफलता के लिए, लेकिन ना उनकी ना इंटेंशन कुछ और ही है और ना वो पूरे वर्ल्ड को ना कब्जा करने की सोच रहे हो। भारत को भी ना थोड़ा अलर्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि कहीं भारत का भी ना वो काफ़ी नुकसान कर रहा है अभी से, कहीं बॉर्डर पे उनका कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अभी चाइनीज़, इसलिए वो आगे भी और भी बुरा हो सकता है। इसलिए भारत लोगों से
यही है कि वो लोग ना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है उनको। आप शी जिनपिंग को क्या नसीहत देना चाहेंगे? यही नसीहत देना चाहेंगे कि वो जो अभी कर रहे हैं वो बंद करे और तिब्बत लोगों को हो सके तो अपना देश वापस दे और जो तिब्बत में जो लोग हैं उनको ना चैन से रहने दे।